विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स में रोज़ नई नई तरह की साड़ियाँ पहन के मैं हो जाती हूँ एकदम रेडी। जी हाँ, काफ़ी लोगों को साड़ियाँ पहनना वैसे पसंद नहीं होता है विंटर्स में, लेकिन मैं तो विंटर्स में ही साड़ियाँ पहनती हूँ, गर्मियों में मुझसे नहीं पहनी जाती। तो आज की साड़ी कुछ इस तरीके से थी और ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। इसके मैचिंग के मेरे पास ना चूड़ा नहीं था और ईयरिंग भी कुछ हल्के फुल्के ही मैच हुए, लेकिन जुगाड़ बैठा लिया था और हो गई हूँ रेडी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो बस थोड़े बहुत नीचे किचन के काम करने के बाद मैं वापस ऊपर आई। ऊपर वाले किचन में बहुत कुछ बिखरा हुआ था, उसे समेटना था। ये सारे बड़े बर्तन अभी घर में एक फंक्शन था उसके लिए निकाले थे, तो तब से यहीं पे रखे थे, तो सोचा कि आज चलो इसको भी सेट कर देती हूँ। और मेरा बैकड्रॉप आप देख सकते हो किस तरीके से बेचारा लटका हुआ है, अभी इसको भी सही करेंगे। तो सारी चीज़ें सेट करने के बाद ही कुछ और भी मुझे आज करना है, जो कि है मेरा जो चूल्हा मैं आपने आपके साथ शेयर करा था कि मैंने चूल्हा लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब जो नॉर्मली वैसे तो नॉर्मल चूल्हे जैसा ही है, बट मेरे लिए अच्छा सा है क्योंकि भाई चूल्हे से प्यार है मुझे। और विंटर्स में ना चूल्हे पर कुछ गर्मा गर्म बनाकर खाना ना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और साथ में जब बच्चे पतिदेव सब बैठ जाते हैं ना तो और भी अच्छा सा फील होता है उनको पास में बैठाकर अपने हाथों से खाना बना के खिलाना। तो वही छोटी छोटी चीज़ें, वही छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो ऊपर चूल्हा पहले लगाया था तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए क्योंकि एक तो वहाँ पे सामान ले जाना ना बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर काटने पड़ रहे थे, और उस वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं आज जो चूल्हा है वो नीचे बीच वाले सेक्शन में सेट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये वाला किचन भी है, तो काफ़ी सामान मुझे यहाँ पे ही मिल जाएगा। और देखिए मिर्ची का अचार जो मैंने बनाया था वो भी आज सही हो गया है, तो उसको भी मुझे जार में भरना था, तो वो भी मैं कर देती हूँ साथ के साथ ही। और डेली मतलब जो हमारे औरतों की लाइफ होती है ना, वो यही नहीं है कि उठे, नहाए, कपड़े धोए, बर्तन धोए और बस खाना बनाया, खा लिया, सो गए। यही नहीं होता है भाई, पूरे दिन में हज़ारों काम हमारे पास होते हैं। और जब विंटर्स होते हैं या तरह तरह के अचार डालने का सीज़न होता है, तब तो काम और भी बढ़ जाते हैं। आंवला का सीज़न है, आंवला का अचार भी बनेगा, आंवला की कैंडी भी बनेगी, आंवला अलग अलग तरीके से यूज़ होगा, तो वो सारी चीज़ें भी साइड बाय साइड चलती हैं। तो मिर्ची अभी अप्रैल अप्रैल क्या ही कहा सॉरी मतलब यही सीज़न होता है मिर्ची का अचार डालने का भी। इनफैक्ट अब तो आती भी नहीं है शायद ये वाली मिर्चियाँ, तो अचार पहले ही हमने डाल लिया। सच में बहुत अच्छा डल गया, और 3 तरह के अचार डाले थे मिर्ची के। मैंने एक ही शेयर करा है अभी तक। हाँ, मैंने एक जो ऑयल वाला डाला ना वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी सूखी मिर्ची का और पानी की मिर्ची का और मैं शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखना, बहुत अच्छा अचार डलता है। और बस फिर ऊपर थोड़ा बहुत सेट करा, उसके बाद फिर नीचे आ गई थी, खाना वाना खाया और बर्तन धो दिए। उसके बाद फिर ऊपर आई, फिर कपड़े सुखाने थे। तो आज देखो रैक पे पहले से ही जो कपड़े थे सूखे हुए, पहले तो उनको समेटा। तो इस रैक का यही सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि यहीं पे समेट कर ऐसे रख लेती हूँ, उसके बाद इनको सेट कर देती हूँ और जो सुखाने के होते हैं ना वो सुखा देती हूँ। तो ये ना चेयर का भी काम कर रहा है, मतलब टेबल का भी काम कर रहा है, साथ के साथ ही जो रैक है उस पे कपड़े भी मेरे ऑलरेडी सूख रहे हैं। तो बस हो गया ये सब, इनको निकाल दो। और ये फुट मैट भी धोया था, ये भी अच्छे से सूख गया, 2 से 3 दिन लगे सूखने में, बट काफ़ी अच्छे से सूख गया था। तो इसको भी मैंने रख दिया, और अब चलो फटाफट से ये वाले कपड़े भी सुखा देती हूँ। और इसके बाद मुझे एक्चुअली डॉक्टर के भी जाना था, तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी मैं कि जितना मुझसे हो सके उतने काम तो मैं निपटा दूँ। उसके बाद मुझे बालकनी साफ़ करनी थी। साफ़ क्या, इनफैक्ट सच कहूँ तो वहाँ पे ना पहले जो हमारे रूम के बाहर पौधे रखे थे ना,
तो वो दिवाली पे हमने ना बालकनी में रख दिए थे जब हॉल धोया था। उसके बाद उनको वापस वहाँ पे सेट करा ही नहीं। तो बालकनी में ना काफ़ी गुच्छा सा लगा हुआ है पेड़ों का, आप देख सकते हो काफ़ी भरा हुआ है। तो अभी मुझे थोड़े से ना इनको साइड में करना था, क्योंकि अब मैं चूल्हा यहाँ पे सेट करूँगी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे चूल्हे की वजह से ना पौधों को बेचारों को कुछ प्रॉब्लम हो। इस वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे थोड़े जो आगे आगे पौधे थे ना उनको साइड में करा। तो सबसे पहले तो ये 2 चेयर रखी थी, इनको मैंने अंदर शिफ्ट करा, क्योंकि अब इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं अपना चूल्हा लगाऊंगी और चूल्हे के लिए ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि बैठना भी होता है और चूल्हे पर बैठ के ही खाना बनता है। तो थोड़ा स्पेस सामान रखने के लिए भी होता है, साथ में जो चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ये सब यूज़ होंगी उनके लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी चेयर्स तो यूज़ होंगी नहीं उसमें, तो उनको तो कर दिया अंदर। और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाइयाँ होंगी और उसके बाद ना झाड़ू एंड इनफैक्ट यहाँ पे वॉश करना तो काम वाली जो दीदी हैं वो कर देंगी। तो मेरा काम था यहाँ से थोड़ी स्पेस क्रिएट करना, तो वही मैं करने लग गई, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी मुझे करना था। जैसा कि मैंने बोला कि डॉक्टर के जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी सब सेट करा। तो ये एक बड़ा सा पौधा था जो कि बीच में आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे इसको साइड करूं। फिर मैंने इसको यहाँ से हटा के इधर साइड में ही खिसकाने का सोचा। तो जल्दी से इसको खींच के लाई, क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ था और मतलब मुझे था कि इसको ज़रूर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ था। बाकी तो आगे छोटे छोटे थे तो वो तो आसानी से मैंने शिफ्ट कर दिए। साथ के साथ ही डस्टबिन एंड ये भी मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि चूल्हे के पास डस्टबिन का कोई काम नहीं है तो इसलिए उसको भी शिफ्ट करा। और आप देख सकते हो ये छोटा मतलब बालकनी में ना इधर जो जाने का स्पेस है ना, फिर वो ब्लॉक हो रहा था इस पौधे की वजह से। और इस कार्टून में भी ना काफ़ी कुछ पेपर और ये सब कचरा था, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट रहेगा चूल्हे के को जलाने के लिए, क्योंकि पहले ना चूल्हे को जलाने के लिए ऐसे न्यूज़पेपर ये सब चाहिए होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसमें ना थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो चूल्हे को जलाने के लिए चीज़ें काम में आती है ना, वो मैं इसमें रख लूँगी। तो कार्टून तो नहीं फेंकने वाली थी मैं, ताकि ज़्यादा कचरा भी ना हो बालकनी में। और वो सारा सामान ना इसी कार्टून में पड़ा रहेगा ना, तो ज़्यादा फैली हुई भी नहीं रहेगी बालकनी। एंड थोड़ा मुझे भी मतलब उतना ज़्यादा फिर बाद में सफाई करने में मेहनत नहीं होगी, सारा सामान मुझे यहीं पे मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये इधर ब्लॉक कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा बांधने का सोचा। और मेरे पास रस्सी मुझे मिल नहीं रही थी, ये पता नहीं एक रस्सी यहीं पे पड़ी थी, इसी से मैंने बांधने की इसको कोशिश करी, लेकिन नाकामयाब, बिल्कुल नाकामयाब, क्योंकि ये पता नहीं प्लास्टिक की थी, तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से वापस खुल गई। और बट कोशिश मैंने पूरी करी है, बट कोई नहीं, जितना मतलब मुझसे हुआ मैंने इसको एक तरफ करने की कोशिश करी, ताकि रास्ता भी ब्लॉक ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मनी प्लांट जो है वो भी काफ़ी फैला हुआ था, तो इसको भी मैंने ना ऊपर गमले में कर दिया, ताकि ये गमले में ही अपनी जड़ें पकड़ ले, नीचे ज़मीन पर फैले नहीं, क्योंकि फिर झाड़ू में आता है तो फिर टूटने का भी डर रहता है। और पौधे ऐसे टूटते हैं ना झाड़ू में, इनमें तो बड़ा ही दुख सा होता है। और यहाँ पे पत्ते काफ़ी निकल रहे थे, तो मैंने फिर वो भी जलाने के लिए कार्टून में डालते चली गई। तो आपको तो पता ही है पेड़ों के पास तो पत्ते मिलेंगे मिलेंगे, और सूखे पत्ते ना बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये मेरे इसमें काम आएगा चूल्हे में, कि जल्दी आग पकड़ लेगा तो जल्दी मेरी रोटियां जो भी मैं बनाऊंगी वो सही से बनेंगी। तो इसलिए सारे पत्ते मैंने इकट्ठे करे, तो पत्ते तो सारे इकट्ठे करके कार्टून में डाल दिए, ताकि बाद में इनको जला सकूं। और मिट्टी जो थी वो उठा के वापस गमलों में डाल दी, इन्हीं गमलों से निकली हुई थी तो फैल रही थी बेचारी, तो इनको भी मैंने उठा के फिर गमलों में ही इस मिट्टी को डाल दिया, ताकि इनको वापस अपनी मिट्टी मिल जाए। और बस फिर यहाँ पे पूरा मैंने खाली किया और छोड़ के चली गई थी कि अब जब मेड आएगी तो यहाँ पे पूरा वॉश कर देगी। तो और हुआ भी वही, मतलब मैं बोल के चली गई थी मम्मी जी को कि उसको बोल देना कि यहाँ पे वॉश कर दे। तो बस ये सारा स्पेस देखो मैंने थोड़ा बहुत निकाला है,
थोड़ा बहुत और अगर ज़रूरत लगेगी तो वो मैं पतिदेव से फिर हटवा लूँगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गमले तो देखो उठाए जाते नहीं हैं। फिर आपको जैसे मैंने बोला आंवला कैंडी और सब बनानी होती है, तो आंवला कैंडी मेरी सूख गई थी, तो इनको भी मैं नीचे ले जाके मैंने सोचा डब्बों में भर देती हूँ। अभी थोड़ा टाइम था तो इसलिए इनको भी बीच बीच में खाते भी जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है ये, और घर में सबको इनफैक्ट पसंद हैं। और जब भी थोड़ा सा भी हैवी खाना खा लेते हैं ना हम रात में, तो सबका नियम बना हुआ है कि दो दो तीन तीन ये आंवला ले लेते हैं, तो इससे ना पेट दर्द नहीं होता, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है खाना। और इसमें मैंने बहुत सारी मतलब लाइक अजवाइन भी डाली है, काली मिर्च डाली है, तो वो सारी चीज़ें भी आंवला के साथ साथ अपना असर दिखाती हैं। काला नमक है, तो काफ़ी मतलब सही है डाइजेशन में भी, तो इसलिए हमेशा मतलब खूब सारी बना के रख लेती हूँ। इनफैक्ट हम लोग तो 10-10 15-15 किलो आंवला का कैंडी बनाते हैं। तो बस ये भी मेरी रेडी हो गई। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर के जाना था, तो यहाँ पे डॉक्टर के आ गई थी, और यहाँ पे मुझे ये बहुत ही प्यारे सी ड्रेस लग रही थी राजपूती, तो इसको कैप्चर मैं करने की कोशिश कर रही थी, बट हो नहीं रहा था। बट कोई नहीं, अच्छी थी, अच्छी लग रही थी। एंड वापस आई तो दीदी ने यहाँ पे पूरा वॉश कर दिया था, आप देख सकते हो अभी भी गीली है बालकनी। तो बस इसको थोड़ा सूखने दिया। सूखने तो क्या, इनफैक्ट मैं लगी गई थी कामों में, क्योंकि मुझे ये चूल्हा जो है वो सेट करके उसके बाद ही मुझे और काम करने थे। तो बस चूल्हा एंड लकड़ियाँ ऊपर से ले आई और फिर यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि अब मैं रात में इस पे बनाऊँगी आलू की रोटियाँ। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी सी आलू की रोटी मैंने इस पे बनाई, सिलबट्टे की चटनी बनाई, जो कि आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी लाइटिंग का क्या सीन है, बट लाइटिंग का भी अच्छा खासा मेरा जुगाड़ हो गया था। साथ ही मेरे पास मेरी जो रिंग लाइट है वो भी अच्छे से इस पे सेट हो गई थी, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से मेरा वीडियो भी बना। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक झाड़ू भी मैंने बना ली। ये अनवी ने ना एक वो बुके लेकर आई थी अपनी फ्रेंड के लिए, तो उसने फ्लावर्स निकाल लिए थे और ये कुछ भी उसमें लगा हुआ था, वो छोड़ दिए थे। तो आज ये मेरे चूल्हे की देखो सफाई करने के बहुत काम आती है ये झाड़ू। तो जुगाड़ बिठा बिठा के कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। देखो हम हाउसवाइफ ऐसी होती हैं। तो बस ये देखो ना फेंकने का यही नतीजा है कि मैंने इसको फेंका नहीं है ना, तो आज ये मेरी चूल्हे की बहुत अच्छी झाड़ू बन गई है। और ये राख जो है, मुझे बताना राख पौधों के लिए सही होती है क्या? वैसे तो मैं पूछ लूँगी पतिदेव से, बट मम्मी बोल रही थी राख सही होती है पौधों के लिए। हालांकि मैंने तो अभी तो डस्टबिन में ही डाला था, बट अगर सही होती है तो डाल लेंगे पौधों में भी। और बस सेट हो गया मेरा चूल्हा। उसके बाद मुझे जो डोसे का बैटर है वो बनाना था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे। उनके आने से पहले पहले मुझे बहुत सारे काम करने थे, तो अभी ये सारे काम करते करते 2 बज गए थे। फिर मैंने बनाया ये टेस्टी सा डोसा बैटर। कैसे बनाते हैं वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी बार। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बट काफ़ी अच्छा डोसा बैटर जो है वो बन जाता है घर पे ही, और एक बार बना लेती हूँ ना तो मतलब 3-4 दिन का मैं इकट्ठा बना लेती हूँ, ताकि बच्चे जब भी कुछ मांगे बस डोसा बना के दे दो, वो खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट पतिदेव को भी डोसा बहुत चाहिए होता है मेरी तरह। तो इसलिए अच्छे से पूरा खूब सारा मैं डोसा बैटर बना के रखती हूँ। तो ये देखिए पूरा भर के मैंने बनाया है। और बस ये करने के बाद थोड़ा रेस्ट करा। उसके बाद ना सो गई थी, मतलब रेस्ट करने के बाद फिर उठी, तब चाय वाय पी और फिर रात की तैयारी करी। और रात में मैंने बनाए थे जैसे कि मैंने बोला आलू की रोटी एंड उसके साथ सिलबट्टे की चटनी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सच में बहुत ही यम्मी लगती है। और अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो आप वो गैस पे भी बना सकती हो। जी हाँ, गैस पे भी बन जाएगी। तो ये लीजिए, मैं अपना तामझाम लेकर बैठ चुकी हूँ यहाँ पे चूल्हे पे रोटियाँ बनाने। तो मेरी तो मतलब रोटियां ना एकदम मस्त मस्त वाली बनी, खाकर मज़े आ गए, सब ने बहुत तारीफ़ करी। एंड इनफैक्ट सच बताऊं तो ये दोबारा भी जब मैंने चूल्हा जलाया ना, तो बच्चों की ये वाली रोटियां खाने की ही डिमांड आई, तो इसलिए दोबारा भी चूल्हे पर ये रोटियां ही बनी। उन्होंने फिर से वैसे ही इंजॉय करा और काफ़ी अच्छी बनी थी। तो बस आप भी विंटर्स में बनाओ अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, और इन्जॉय करो, क्योंकि यही तो पल हैं यार। छोटी छोटी चीज़ें तो खुशियाँ देते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम हमेशा फिर बाद में याद करते हैं।
तो मैं तो चूल्हे के पास बैठती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है, और वही वजह है कि मैं अपने बच्चों के साथ भी वो क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि वो भी जब बड़े हो ना तो उनको भी ये चीज़ें याद रहे कि मम्मी ऐसे चूल्हे पर बैठकर हमारे लिए ऐसे आलू की रोटी बनाती थी, हमको खिलाती थी, और वो एटलीस्ट मुझे इन छोटी छोटी बातों में याद करे। तो वही एक मेरी कोशिश है। बट देखते हैं क्या होता है, लाइफ क्या कहाँ क्या ले जाती है, किसी को कुछ नहीं पता होता लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता, एंड इनफैक्ट किसी को नहीं पता बट हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ अच्छा ही करें, अच्छा ही सिखाएं अपने बच्चों को, और अच्छी यादें उनको दें। तो बस वही मेरी कोशिश यहाँ पे चल रही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी यादें दूँ, ताकि जैसे मैं अपने बचपन को जीती हूँ, मैं अपने बचपन की वो दादी नानी वाली बातें याद करती हूँ, वैसे ही वो भी याद करें। तो बस इसी के साथ आज का जो व्लॉग है मैं एंड कर रही हूँ, और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एक छोटी सी कोशिश करी है आपके साथ शेयर करने की, और या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो देखिए मेरी तो रोटी एंड चटनी तैयार है, आप भी इंजॉय करो, खाओ, विंटर्स के मज़े लो, क्योंकि सर्दियों में ही इन सब चीज़ों के मज़े आते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय करें। ओके, बाय बाय।